कार्बन के बारे में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन का प्रतीक होता है सी, परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान संख्या मास नंबर होता है इसका 12। कार्बन मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में दूसरा तत्व है। पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है, सेकंड नंबर पर कार्बन होता है, लगभग 18% होता है, 18% कार्बन होता है। कार्बन जो होता है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के रूप में उपस्थित होता है। और यौगिक के रूप में ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्कोहल है, ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, इन सभी के अंदर यौगिक के रूप में होता है। कार्बन में कैटेनेशन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब है कि एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इसीलिए कार्बन के दैनिक जीवन में सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं। सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ही हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा यौगिक है हमारी एवरीडे लाइफ में, जिनमें से हम कुछ का यूज करते हैं, कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, वो कितनी होती है? 4 होती है, यानी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उनको अपर रूप कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहा जाता है। और अपर रूप दो प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल, एक नॉन क्रिस्टल, क्रिस्टलीय, और एक है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है कार्बन के ऐसे अपर रूप, ऐसे एलोट्रॉप्स जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में पाया जाता है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है, जिसकी संरचना निश्चित होती है। जैसे इसमें आते हैं हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, तो इनकी संरचना कैसी होती है? निश्चित होती है। हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 से जुड़ा रहता है, यानी इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। इसके अंदर टोटल कितने कोर होते हैं? 4 कोर होते हैं, इसके अंदर 4 फलक होते हैं। ग्रेफाइट है, इसकी संरचना भी निश्चित होती है, फुलरीन की संरचना भी निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसमें कार्बन परमाणु कोई निश्चित अरेंजमेंट में नहीं होता है, उसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। जैसे इसमें आती लकड़ी, लकड़ी की कोई संरचना निश्चित नहीं होती है। कोयला है, कोल वगैरह, इसके अलावा कोक है जिसको चारकोल कहा जाता है, कोक या चारकोल। तो लकड़ी, कोयला, कोक या चारकोल ये क्या है? अक्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। तो लकड़ी, कोयला, कोक या चारकोल, ठीक है, काजल, ये सभी कैसे अपर रूप हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में। तो थोड़ा सा लिखिए, ये नीचे लिखना, कार्बन जिसका रासायनिक प्रतीक सी होता है, कार्बन जिसका रासायनिक प्रतीक सी होता है, एटॉमिक नंबर 6, और मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 12। यह हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला, यह हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला दूसरा तत्व है। दूसरा तत्व है। ब्रैकेट में गिनना, लगभग 18%। नीचे लिखो, कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में
हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के रूप में, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के रूप में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के रूप में पाया जाता है तथा यौगिक के रूप में, तथा यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्कोहल, ग्लूकोज, शक्कर, एथेनॉल, मेथेनॉल, क्लोरोफार्म, एथेनॉल, मेथेनॉल, क्लोरोफार्म आदि के रूप में उपस्थित होता है। आदि के रूप में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट लिखो, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन, कैटेनिशन। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात एक कार्बन परमाणु, अर्थात एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर, अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इसलिए कार्बन के दैनिक जीवन में, इसलिए कार्बन के दैनिक जीवन में सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं। इसलिए कार्बन के दैनिक जीवन में सर्वाधिक यौगिक ज्ञात हैं। नीचे लिखो, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। बैलेंसी, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, अर्थात एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। हाँ, इसकी बैलेंस पूरी होनी चाहिए। अगर कार्बन कम पड़ रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन से बैलेंस पूरी होती है। हाँ, जैसे एथिलीन है CH2 तो वहां पर हाइड्रोजन की 2 और कार्बन 2 हो गए। तो कार्बन जब कम पड़ते हैं तो हाइड्रोजन से पूरी की जाती है। नीचे को, कार्बन प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है, जिन रूपों में पाया जाता है उन्हें अपर रूप कहते हैं। उन्हें एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स अपर रूप कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहले लिखो क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप को कार्बन के ऐसे अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में पाया जाता है। अर्थात इनकी संरचना निश्चित होती है। अर्थात इनकी संरचना निश्चित होती है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। दूसरा लिखो अक्रिस्टलीय अपरूप। हाँ, यस, अमोर्फस। अक्रिस्टलीय लिखना। इनकी स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होती है। जैसे लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, काजल, कार्बन ब्लैक। नीचे हेडिंग डालो क्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें पहला हीरा लिखना। डायमंड। हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन का एक बिल्कुल अति शुद्ध रूप है, एकदम प्योर फॉर्म होती है हीरा कार्बन की। जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स, उनका जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर के कारण बनता है ये, यानी चट्टानों के अत्यधिक प्रेशर के कारण, दबाव के कारण हीरे का निर्माण होता है। नेचुरली इसको एक पत्थर से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है किम्बरलाइट नामक पत्थर। किससे प्राप्त करते हैं? किम्बरलाइट पत्थर से प्राप्त करते हैं। हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है जिसमें एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, यानी चार कोर इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इसमें कोई भी एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। इसमें भी कार्बन कितने जुड़ा रहता है? चार से, यानी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट का संचालन नहीं होगा। इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? नॉन कंडक्टर या कुचालक होता है। हीरा जो है, यदि हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए
तो हीरा किस में चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। इसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ये क्वेश्चन आता है ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल में हीरे का ग्रेफाइट में बदलना क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल का मतलब होता है केवल उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाए, कोई केमिकल कंपोजिशन में, प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं हो, तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं, उन काले रंग के हीरों को कहा जाता है बोट या कार्बोनेडो। क्या कहते हैं? बोट या कार्बोनेडो। और इनका उपयोग जो किया जाता है वो कहां करते हैं? कांच काटने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कांच काटने में किया जाता है। इसके अलावा हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। एक होता है, ये तो है कृत्रिम ही प्राकृतिक हीरा। यदि प्रश्न आए कि कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। भाई एक तो डायमंड, जैसे अपन नॉर्मली अंगूठे के अंदर रिंग्स वगैरह में डायमंड लेते हैं, डायमंड बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों के, अरबों के, लाखों के होते हैं। एक 5 रुपए 10 रुपए की अंगूठी में भी डायमंड आ जाता है। तो वो डायमंड किसका होता है? वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। वो 50 रुपए की चीज में, इसका 100 रुपए के इतने बड़े नेकलेस वगैरह आते हैं, उस नेकलेस में कम से कम सैकड़ों हीरो लगे रहते हैं, छोटे छोटे। वो क्या है? वो हीरे नहीं है, वो कृत्रिम हीरा है। उसको सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। वो केमिकल से बनता है, इसलिए बहुत सस्ता होता है। बाकी नेचुरल हीरा जो होता है, जो खानों से निकलता है, वो तो बहुत महंगा होता है। उसके हर कोई समझता भी नहीं कि ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कैसा है ये। तो वो कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी जानता है। हर कोई हीरे को समझता भी नहीं है। बाकी तो जो नॉर्मली लगे मिलते हैं ना, ये तो बहुत सस्ते होते हैं। तो 2-2 रुपए के, 5-5 रुपए के, 3-3 रुपए के, 20 रुपए की तो पूरी रिंगी आ जाती है। 200 रुपए का पूरा नेकलेस आ जाता है, जिसमें कितने सारे लगे रहते हैं। ओरिजिनल हीरा तो एक हीरा ही कई बार अखबारों में आता है ना, 50 लाख का बिका है, 2 करोड़ का, 6 करोड़ का, 10 करोड़ का, इतने महंगे होते हैं ये। तो कृत्रिम हीरा किसको कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। तो हीरा कार्बन का कैसा स्वरूप है? क्रिस्टलीय। एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक क्रिस्टलीय स्वरूप है। इसकी संरचना परतदार होती है, यानी लेयर्स होती हैं इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे ये लेयर्स है ग्रेफाइट की, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसमें घूमने के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट कैसी होती है? कंडक्टर होती है। विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। वाल्स जो बॉल होते हैं, बल होते हैं, फोर्स, वो इसमें प्रबल होते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इसलिए हीरा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जबकि कार्बन कार्बन के मध्य ग्रेफाइट में दुर्बल वीक बॉन्ड पाए जाते हैं, दुर्बल बल पाया जाता है। इसलिए ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट को यदि हम कागज पर रगड़ें तो एक काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला सीसा भी कहते हैं। ब्लैक लेड के नाम से भी किसको जाना जाता है? ग्रेफाइट को जानते हैं। इससे पेंसिल बनाई जाती है, जिसको लेड पेंसिल कहते हैं, सीसा पेंसिल भी कहा जाता है। कई बार आता है सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो नाम सीसा पेंसिल है, इसमें इसमें लेड होता नहीं है। कितना परसेंट होती है? याद रखना, 0 पेंसिल। सीसा पेंसिल में, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितने परसेंट होती है? 0% होती है। ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं? एक तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, जो ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना गाड़ियों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो ड्राई लुब्रिकेंट में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। ड्राई सेल में किया जाता है। शुष्क सेल में ग्रेफाइट की छड़ होती है, बताया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी में। तो शुष्क सेल के अंदर भी, यानी ड्राई सेल के अंदर भी इसका यूज करते हैं ग्रेफाइट का। इसके अलावा पेंसिल बनाने में करते हैं। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं नाभिक अपक्रियाओं में, उसमें ग्रेफाइट की छड़ का यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तो ग्रेफाइट और एक कैडमियम, उनकी छड़ों का यूज किया जाता है। तो ये सेकंड है ग्रेफाइट। इसकी संरचना होती है परतदार या हेक्सागोनल होती है, षटफलकीय होती है। कैसी होती है? षटफलकीय होती है, यानी इसमें 6 फलक होते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? षटफलकीय। और एक होता है इसका क्रिस्टलीय, उसमें फुलरीन। फुलरीन के बारे में अमेरिका के एक वास्तुकार थे, जिनका नाम था बकमिन्स्टर फुलर। ये बकमिन्स्टर फुलर ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फुलरीन रखा गया है। इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल नुमा होती है। कैसी होती है? फुटबॉल नुमा।
कार्बन 60 सबसे ज्यादा स्थायी स्टेबल फ्लोरीन मानी जाती है ये, जिसमें टोटल 32 कोर होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय और 12 फलक होते हैं पेंटागोनल पंचकोणीय, और ये होते हैं हेक्सा। 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय, 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। फ्लोरीन का यूज कहां करते हैं? एक तो कैंसर थेरेपी में किया जाता है, इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनते हैं, प्रकाश विद्युत सेल जो सोलर प्लेट वगैरह बनती हैं, इनमें भी किसका यूज होता है? फ्लोरीन का यूज किया जाता है। तो फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा, डायमंड, ये तीनों ही कार्बन के कैसे अपर रूप हैं? क्रिस्टलीय मॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं ये। तो पहला लिखना हीरा, डायमंड। को यह कार्बन का यह कार्बन का एक अतिशुद्ध रूप है। यह कार्बन का एक अतिशुद्ध रूप है जो कि चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण बनता है। चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण बनता है। चलो को प्राकृतिक रूप से इसे किम्बरलाइट नामक पत्थर से किम्बरलाइट नामक पत्थर से प्राप्त किया जाता है। किम्बरलाइट नामक पत्थर से प्राप्त किया जाता है। नीचे देखो, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है अर्थात इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अतः इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अतः इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का कुचालक होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक होता है। अगला पॉइंट लिखो, हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बंध पाए जाते हैं। इसलिए हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल बंध पाए जाते हैं। इसलिए हीरा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है।
सबसे कठोर पदार्थ है। अट्रैक्शन तो कम होता है, लेकिन इसमें एक तो कार्बन कार्बन में जो डिस्टेंस होती है ना, बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज्यादा कठोर होता है भाई। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में मेन डिफरेंस क्या है? सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसलिए सॉलिड थोड़े ठोस होते हैं। वही इसमें हीरे में होता है। आयनिक हो गया, प्रबल, इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स होता है मेन तो। सबसे बड़ा तो न्यूक्लियर होता है, सबसे ज्यादा प्रबल तो। अगला पॉइंट लिखना। यदि हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यदि हीरे को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाए, गर्म किया जाए, तो यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। जो कि एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। नीचे लिखना। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं, कुछ हीरे काले रंग के होते हैं, जिन्हें बोट या कार्बोनेडो कहते हैं। जिन्हें बोट या कार्बोनेडो कहते हैं। बोट या कार्बोनेडो कहते हैं, जिनका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। जिनका उपयोग कांच काटने में किया जाता है। कांच काटने में किया जाता है। नीचे लिखो, इसके अलावा हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, इसके अलावा हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में तथा पत्थरों पर पॉलिश करने में आदि में किया जाता है। जिसको सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं, आर्टिफिशियल। दूसरा लिखो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में लिखना। यह कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप है। यह कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय एवं, यह कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय एवं सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला, सबसे मैक्सिमम हीटिंग वैल्यू होती है इसकी, सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला अपरूप है एलोट्रॉप्स, जिसकी संरचना परतदार
या षटफलकीय होती है। षटफलकीय, हेक्सागोनल, षटफलकीय होती है। देखो, इसमें एक कार्बन परमाणु इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अर्थात इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अर्थात इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध उपस्थित होने के कारण वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध उपस्थित होने के कारण यह अत्यधिक मुलायम एवं चिकना होता है। यह अत्यधिक मुलायम एवं चिकना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इसे कागज पर रगड़ने से काला निशान बन जाता है। इसे कागज पर रगड़ने से काला निशान बन जाता है। इसलिए इसे काला सीसा कहते हैं। इसलिए इसे काला सीसा कहते हैं। ब्लैक लेड, काला सीसा कहते हैं। इसका उपयोग सीसा पेंसिल बनाने में, लेड पेंसिल, इसका उपयोग सीसा पेंसिल बनाने में किया जाता है। चेष्टा लगा के पॉइंट लिख लीजिए। सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा 0% होती है। 0% होती है। केवल कहते हैं, क्योंकि इसको काला शीशा कहते हैं इसलिए इससे बनाई जाती है। इसको लेड पेंसिल कहते हैं। होता नहीं। ये प्रश्न कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। एसएससी ने भी अगर पूछा है कि सीसा पेंसिल में शीशे की मात्रा कितने परसेंट होती है, याद रखना 0% होती है। अगला पॉइंट लिखना है इसी में। ग्रेफाइट का उपयोग ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, शुष्क स्नेहक, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई सेल में, शुष्क सेल में,
तथा न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट लिखो फुलरीन। फुलरीन फुलरीन लिखना। फुलरीन के बारे में बकमिनिस्टर फुलर ने बताया था। बकमिनिस्टर फुलर ने बताया था इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा गया। इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा गया। इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा गया। अगला पॉइंट को, इसकी संरचना फुटबॉल नुमा या गुंबद नुमा होती है। गुंबदाकार, फुटबॉल नुमा या गुंबद नुमा होती है। जैसे कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी मैक्सिमम स्टेबल फुलरीन, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसमें कुल 32 कोर होते हैं। जिसमें कुल 32 फलक होते हैं। इसमें से 20 फलक षटकोणीय, इसमें से 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। देखो, इसका उपयोग कैंसर थेरेपी में, इसका उपयोग कैंसर थेरेपी में तथा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। अब लिखो अक्रिस्टलीय अपर-रूप, अमोर्फस एलोट्रॉप। अक्रिस्टलीय अपर-रूप, जिसमें पहला लिखना कोयला। कोल। कोल क्या है? हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर वनस्पति, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जीव जंतु दब गए थे, जो कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण पत्थर जैसी कठोर आकृति में चेंज हो गए। इसी पत्थर का कोयला भी कहा जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का होता है। एक तो पीट होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, और एक होता है एंथ्रेसाइट।
सबसे पहले पीट, ये कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। ये जब कोल फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? पीट का निर्माण हुआ था, यानी कोयला निर्माण की प्रथम स्टेज है ये, प्रथम अवस्था है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो लगभग 50 टू 60% होती है, 50 से 60% होती है। यानी ये जलते समय धुआं व राख बहुत अधिक, जलते समय धुआं व राख अधिक और ऊष्मा ये न के बराबर देता है, यानी ऊष्मा बहुत ही कम प्रदान करता है। इसको निम्नतम श्रेणी का कोयला भी कहा जाता है। निम्नतम श्रेणी का कोयला किसको कहते हैं? पीट को कहते हैं। दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। और ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला है। इसमें कार्बन की यदि प्रतिशत मात्रा की बात करें तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें लगभग होती है 67%। और ये पीट की तुलना में अच्छा है। ये बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन पीट की तुलना में अच्छा है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा पीट से ज्यादा होती है, तो इसकी तुलना में धुआं वगैरह थोड़ी कम देता है और ऊष्मा थोड़ी ज्यादा प्रदान करता है। तीसरा है बिटुमिनस। ये अच्छा कोयला माना जाता है, सबसे अच्छा तो ये है उत्तम श्रेणी का, लेकिन ये अच्छा माना जाता है, यानी बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और सर्वाधिक एरियाज में, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में इसी का यूज होता है। भाई एक तो कोई चीज बहुत महंगी हो अच्छी हो, एक है कि ज्यादा महंगी भी नहीं है और अच्छी है, तो मैक्सिमम यूज उसी का करेंगे। जैसे गाड़ियों मॉडल्स आते हैं तो टॉप मॉडल्स बहुत कम लोग खरीदते हैं, सेकंड टॉप मॉडल ज्यादातर लोग खरीदते हैं। क्यों? सेकंड टॉप में लगभग सब कुछ आ जाता है। टॉप और सेकंड टॉप में कोई बहुत कम अंतर आता है, कोई थोड़ा बहुत ही मामूली अंतर होता है, भाई सेकंड टॉप में भी सब कुछ आ जाता है। तो ऐसे बिटुमिनस है, बहुत महंगा भी नहीं है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका, यानी सर्वाधिक क्षेत्रों में उपयोगी है ये। और इसको सामान्य श्रेणी का कोयला माना जाता है। सामान्य श्रेणी कोयला है ये। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो लगभग 85% इसमें कार्बन पाया जाता है और जलते समय धुआं व राख कम तथा ऊष्मा ज्यादा देता है, अधिक प्रदान करता है। और चौथा एंथ्रेसाइट, ये तो है ही उत्तम श्रेणी का कोयला है, बेस्ट है एकदम। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है? लगभग 90 से ऊपर होती है, 90 टू 93 होती है। उत्तम श्रेणी का कोयला है ये। जलते समय धुआं व राख तो ये न के बराबर देता है तथा ऊष्मा बहुत अधिक प्रदान करता है। ऊष्मा बहुत अधिक प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंथ्रेसाइट। तो ये उत्तम श्रेणी का कोयला है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90 टू 93, बहुत कम धुआं राख देता है, हीट अच्छी देता है, हीटिंग वैल्यू अच्छी है। बिटुमिनस सबसे ज्यादा क्षेत्रों में इसी का यूज करते हैं। सामान्य श्रेणी का कोयला है, नॉर्मल है, ना खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। कार्बन की परसेंटेज 85%, जलते समय धुआं व राख कम देता है, ऊष्मा अच्छी देता है। पीट, ये कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 50 टू 60%। निम्नतम श्रेणी का कोयला माना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, राजस्थान में पाया जाता है ये। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 67%। इसमें ग्लाइन लिख लो, हजारों वर्ष पूर्व भूगर्भ में दबे हुए, हजारों वर्ष पूर्व भूगर्भ में दबे हुए पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अत्यधिक ताप व दाब के कारण, अत्यधिक ताप व दाब के कारण पत्थर जैसी कठोर आकृति में बदल गए, पत्थर जैसी कठोर आकृति में बदल गए, जिसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं।
जिसे पत्थर का कोयला भी कहते हैं। नीचे लिखना कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार। ये चारों नोट कर लो।